हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रयू मार्वल की पोएम द डेफिनेशन ऑफ लव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एंड्रयू मार्वल का जन्म हुआ था 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 1678 में। वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, बिल्कुल जॉन डन की तरह। उनकी पोएट्री में विटी, कंसाइट, पैराडॉक्सिस और इंटेलेक्चुअल टोन हुआ करती थी। वो एक पॉलिटिशियन भी थे और वो ओलिवर कॉर्नवेल के टाइम पर एक्टिव थे। उन्होंने ये पोएम पब्लिश करी है द डेफिनेशन ऑफ लव इन 1681 अपने कलेक्शन मिसलेनियस पोएम्स में, जो कि एंड्रयू का पहला कलेक्शन था। पोएम के थीम है जैसे इम्पॉसिबल लव। पोएम में ये एक मेन थीम है जिसमें अनफुलफिल्ड लव को दिखाया गया है। साथ ही फेट वर्सेस डिजायर के बारे में बात की गई है कि लवर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं पर जो किस्मत है उनके बीच में रुकावट बन जाती है। ये एक मेटाफिजिकल कंसीप्ट भी है। एंड्रयू ने ज्योमेट्री जैसे कि पैरेलल लाइंस, पोल्स, सर्कल्स, इन्हें एज अ मेटाफॉर यूज किया है लव को लॉजिकली एक्सप्लेन करते वक्त। इस पोएम का थीम लव एज आइडल है, नॉट फिजिकल। यानी कि प्यार स्पिरिचुअल और आइडल होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में मीट होना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पोएम की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, माई लव इज ऑफ अ बर्थ एज रियर एज इट इज फॉर ऑब्जेक्ट स्ट्रेंज एंड हाई। इट वॉज बिगॉटन बाय डिस्पेयर अपॉन इम्पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि उनका प्यार बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है, जैसे कोई चीज जो अनयूजुअल और लॉफ्टी होती है, यानी कि अनरीचेबल होती है। ऐसा प्यार है जो निराशा और इम्पॉसिबिलिटी, असंभव से पैदा हुआ है। मतलब इस प्यार का आउटकम फुलफिलमेंट नहीं है, बल्कि इसका आउटकम जो है वो ट्रेजेडी है, क्योंकि ये प्यार पॉसिबल नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, मैग्नीमियस डिस्पेयर अलोन could show me so divine a thing, where feeble hope could never have flown, but vainly flapped his tinsel wing। यहाँ पे स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है ना, वो ही ऐसे कीमती प्यार को रिवील कर सकता है, ला सकता है दुनिया में। क्योंकि जो होप है, जो उम्मीद है, वो तो बहुत कमजोर हो चुकी है। और यहाँ पे स्पीकर ने बोला है कि जो होप है वो एक चिड़िया की तरह है, जो चमकदार तो है लेकिन उसके जो पंख है वो किसी काम के नहीं है। उसके पंख फड़फड़ा रहे क्योंकि वो दर्द में है। तो यहाँ पे स्पीकर का ये मानना है कि बेसिकली स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि जो दुनिया की सारी तकलीफें होती है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग लाती है दो लोगों के बीच में, प्यार के बीच में। और ये चीज़ एक फॉल्स होप, झूठी उम्मीदें कभी नहीं ला सकती। इसलिए दुख दर्द बेहतर है झूठी उम्मीदों से। स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं, एंड येट आई क्विकली माइट अराइव वेयर माई एक्सटेंडेड सोल फिक्स्ड, बट फेट डस आयरन वेजेस स्ट्राइव एंड ऑलवेज क्राउड इटसेल्फ बी ट्विस्ट। अपनी जो बिलव्ड है उससे आसानी से मिल सकता हूँ, लेकिन बार बार जो फेट है, जो किस्मत है, उनके बीच में आ जाती है। जो डेस्टिनी है वो एक बैरियर की तरह काम कर रही है उनके प्यार के बीच, जो उन दोनों को कभी यूनाइट होने नहीं देगी। फोर्थ स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं, फॉर फेट विद जेलस आई डस सी टू परफेक्ट लव नॉट लेस देम क्लोज, देयर यूनियन वुड नेवर रूइन बी एंड हर ट्राइनिक पावर डिपोज। यहाँ पे स्पीकर ये कह रहे हैं जो फेट है, जो किस्मत है, वो ना अपनी आंखें गड़ाई बैठी हुई है और जेलस फील करती है। जब दो लोग सही में एक परफेक्ट लव में होते हैं, सच्चे प्यार में होते हैं, तो फेट कभी भी उन दोनों को मिलने नहीं देती है। क्योंकि अगर दो प्यार करने वाले मिल जाए तो जो फेट है, जो किस्मत है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो अपना जो कंट्रोल है ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर वो खो देगी। इसी वजह से, अपनी पावर को जमाए रखने की वजह से, फेट जो है कभी भी दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देती है।
यहाँ स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि किस्मत बिल्कुल एक आयरन रूल की तरह चल रही है, जिसने दोनों लवर्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह रख दिया है, ताकि दोनों अलग अलग रहे। वो दोनों इस दुनिया में तो रहेंगे, इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, वो दोनों कभी भी मिल नहीं पाएंगे। स्पीकर कहते हैं, unless the giddy heaven fall and earth some new convolution tear, and us to join the world should all be cramped into planisphere। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं दो लवर्स तभी मिल पाएंगे जब अगर कभी कॉस्मिक डिजास्टर हो जाएगा, जैसे कि आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, या पूरी दुनिया जो गोल दुनिया है वो फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल एक मैप, एक पन्ने की तरह फ्लैट हो जाएगी। मतलब उनका मिलना तभी होगा जब इम्पॉसिबल चीजें हो जाएंगी जो रियलिटी में कभी नहीं हो सकती। कहते हैं, as lines so loves oblique may well themselves in every angle greet, but are so truly parallel though infinite can never meet। यानी कि कुछ लव रिलेशन जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन की तरह होते हैं, वो अलग अलग एंगल्स पर मिल जाते हैं, लेकिन उनका प्यार पैरेलल रहता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इक्वल होता है, परफेक्ट होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाते। और जैसे ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती है, चाहे वो कितनी भी इन्फिनाइट तक चली जाए, कितनी भी दूर तक चली जाए, वैसे ही उनका प्यार कभी भी मिल नहीं पाएगा, चाहे वो एक साथ पूरी जिंदगी क्यों ना बिता ले। Therefore, the love which a stout pine but fate so enviously debars is the conjunction of the mind and opposition of the stars। यानी कि उनका प्यार उनके दिल और दिमाग को मेंटली और स्पिरिचुअली बाइंड कर देता है, पर जो फेट है, जो किस्मत है, जो स्टार्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है, इतनी ज़्यादा जेलस है कि उनका जो फिजिकल यूनियन है वो हमेशा रुक जाता है। मतलब उनका लव एक मीटिंग ऑफ माइंड्स है, लेकिन जो स्टार्स की पोजीशन है उस वजह से वो कभी भी जिंदगी में साथ नहीं रह सकते। ओवरऑल यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं, ट्रू लव उनका परफेक्ट है, इटर्नल है, लेकिन ज्योमेट्री, पैरेलल लाइंस और एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स की जो पोजीशन होती है, ये दोनों यहाँ पे मेटाफॉर की तरह यहाँ पे एंड्रयू ने यूज़ करे हैं, जो दिखाता है कि उनका यूनियन दुनिया में इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको एंड्रयू मार्वल के लाइफ और करियर पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई और लिटरेचर वर्क चाहिए उनका तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।